और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबर भी अब सामने आ गई, चूंकि अब एनडीए का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो सामने आ चुका है। सीटों के बंटवारे पर एनडीए में फॉर्मूला तय हो गया है, हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अब भी खींचतान जारी है। सीटों के बंटवारे पर महागठबंधन में क्यों नहीं बन पा रही बात, रिपोर्ट के जरिए समझिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया। जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा। मौजूदा सरकार और ये भ्रष्ट सरकार को जाना तय है। चिंतन हुआ, फिर मंथन हुआ और आखिरकार एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया। इसके साथ ही एनडीए में चुनाव की घोषणा के बाद से सीटों को लेकर चली आ रही अटकलों से पर्दा उठ गया, जिसका ऐलान बिहार चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ट्वीट के साथ हुआ। अपने ट्वीट में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया। धर्मेंद्र प्रधान के ट्वीट के मुताबिक बीजेपी 101, जेडीयू 101, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास 29 सीटों पर, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम 6 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को 6 सीटें दी गई हैं। एनडीए में बिहार चुनाव को लेकर हुए सीट शेयरिंग के इस फार्मूले में इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर के भाई के रूप में नजर आए। इससे पहले 2005 से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव तक जेडीयू प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में रही। मतलब जेडीयू ने हमेशा बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा। 2020 में ही जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां 101 सीटों पर लड़ेंगी। मतलब अब दोनों बराबर वाले भाई बन गए हैं। इधर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि जो जेडीयू पहले बड़े भाई की भूमिका में थी, अब वो बराबर है। बीजेपी एक दिन जेडीयू को समाप्त कर देगी। ये एनडीए का सीट शेयरिंग का फार्मूला तय भले ही हो गया हो, लेकिन एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, ये स्पष्ट दिख रहा है। जो बात लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है, तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है। इधर अब रूठे रूठे से चिराग मान चुके हैं और एनडीए आलाकमान के फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि सीट शेयरिंग में चिराग पासवान 40 सीटों की डिमांड पर अड़े हुए थे, लेकिन अब 29 सीटों पर समझौता कर लिया है। चिराग ने एक्स पोस्ट में सीट शेयरिंग पर अपनी सहमति भी जाहिर कर दी। चिराग ने एक्स पर लिखा, युवा बिहारी चिराग पासवान @I चिराग पासवान, हम एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा किया है। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार, इस बार पूरे दम के साथ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया। उनको समानता पूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। अब हमारा ये फोकस है कि लोक जनशक्ति पार्टी अपनी 100% स्ट्राइक रेट को बरकरार रखे, 29 की 29 सीट जीते और बिहार में हम लोग 225 विधानसभा जीत के चुनाव का जब नतीजा आएगा तो 225 सीट हम लोग पार करें। सीट शेयरिंग के फार्मूले में सम्मानजनक सीटें मिलने से चिराग पासवान का खेमा तो संतुष्ट दिखा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी कुछ असंतुष्ट दिखे। पहले तो मांझी एनडीए आलाकमान के फैसले के साथ खड़े नजर आए, लेकिन पटना में मांझी के तेवर तीखे हो गए और कह डाला कि उनकी अहमियत को कम आंका जा रहा है, जो एनडीए की नाव को डुबो सकता है। पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी, हम क्या थे, नाराज थे।
वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य कहते हैं। आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय सिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। मांझी इशारों में अपनी असंतुष्टि जाहिर कर गए, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी सीट शेयरिंग के इस फार्मूले से कुछ खास खुश नजर नहीं आए और एक्स पर एक भावुक पोस्ट कार्यकर्ताओं के नाम लिख डाली। प्रिय मित्रों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, आपका उपेंद्र कुशवाहा। मांझी और कुशवाहा को 6 सीटें फार्मूले के हिसाब से दी गई हैं। इसमें उपेंद्र कुशवाहा को सासाराम, उजियारपुर, दिनारा, मधुबनी, बाजपट्टी और महुआ है, तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को सिकंदरा, कुटुम्बा, बराचट्टी, इमामगंज, टेकारी, अतरी सीट दी गई है। सूत्रों के मुताबिक मांझी की पार्टी ने 4 सीटों पर कैंडिडेट्स का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि एनडीए की तरफ से अभी कोई औपचारिक ऐलान सीट शेयरिंग को लेकर नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि पार्टी आज होने वाली एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान कर सकती है। दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान अब भी बनी हुई है। तेजस्वी दिल्ली आए हुए हैं। माना जा रहा है कि वो आज राहुल गांधी समेत महागठबंधन के बड़े नेताओं से सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बात कर सकते हैं। हालांकि लालू और राबड़ी के साथ दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव से जब सीट शेयरिंग को लेकर सवाल किया गया तो वो इसे टालते नजर आए। हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया, इसलिए हम आए, और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। मेरा मकसद है, केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। इधर महागठबंधन की साथी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी दिल्ली आए हुए हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान पर मुकेश सहनी कटाक्ष करते हुए नजर आए। कहा